हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी को विमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी मैच्योर, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट महिलाएं हैं वो अब जो भी सफल महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करती हैं और ख़ुद भी वो सफल हैं अपने अपने क्षेत्र में, और वो जल्द ही और ज़्यादा सफल होंगी, क्योंकि एक सफल महिला ही एक कॉन्फिडेंट महिला जिसके अंदर कोई हीन भावना नहीं होती और जो समझदार महिला होती है वही महिलाओं की तरक्की पे खुश होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने आज सुबह पढ़ा भी था ऐसी चीज़। तो यही चीज़ का है, क्योंकि सोच बदलो, सोच बदलना नज़रिया बदलने से तो कहते हैं ना कि नज़रिया बदलने से तो जो है सब कुछ आपका, क्या कहते हैं ना, नज़रिया बदलो तो जो है सब कुछ बदल जाता है। तो वही चीज़ है कि सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगी। खैर, आज हकलबेरी फिन कह रही हूँ, आज मुझे आपको मार्क ट्वेन के बारे में बताना है। मार्क ट्वेन अमेरिकन ऑथर जो है, और वो बहुत ही बचपन में मुझे याद है, मैं व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास, तो हमारे स्कूल में मैंने पहला जो नावल पढ़ा था जब मैं सेकंड क्लास में थी, तो मैंने पढ़ा था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो हमारे स्कूल में वो लाइब्रेरी में पहली बार बच्चों को जब रीडिंग की हैबिट लगाई गई थी, मतलब उनको बच्चों को इतना समझ में तो नहीं आया था, बट वो पहला नावल था जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा था, और वो मार्क ट्वेन का नावल है। तो चलिए आज मार्क ट्वेन के नावल से स्टार्ट करते हैं। मार्क ट्वेन जो बहुत ही, जिन्हें कहना चाहिए एमर्सन ने और उन्होंने सब ने उनको मतलब रियलिज्म के फादर कहा है, और एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि लिटरेचर के बेताज बादशाह हैं मार्क ट्वेन। उनके नाम का मीनिंग क्या है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से अगर कोई व्यक्ति जो है टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, यूपी टीजीटी की थी, तो आप लोग हमारा जो है ये लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच देख सकते हैं। और ये वाला बैच जो है, अभी तो टाइम है, देखिए मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो इतने टाइम में ये तैयारी करे हुए लोगों के लिए है। और इसमें इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो करवा रही हूँ। सिर्फ ऊपर ऊपर से, लोग तो अपने डिटेल्ड बैचेस में ऊपर ऊपर से टच करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर ऊपर से टच करने वाला नहीं है। देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो इसमें आपको सारी चीज़ जो है, लिटरेचर, ग्रामर इन कंप्रेस फॉर्म, लाइव है, लाइव क्लास होने के बाद वो वीडियो फॉर्म में डल जाती है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। 3 फेब से ये बैच स्टार्ट हो गया था, और अब ये जो बैच है, जितनी जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाती हैं, और बाकी जो है ये आपको सारा जो मटेरियल वगैरह है पीडीएफ में मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे DSSS भी है, और LT का मेंस चल रहा है। और चलो अब हम जो है, मगर जिससे आपको मतलब होगा वही तो आप देखोगे ना। ये चला क्यों नहीं है एसी? तो देखो, पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले आप लोगों को मार्क ट्वेन के बारे में जो है वो बता दूँ, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। मार्क ट्वेन के बारे में बता दूँ और फिर इनके क्वेश्चंस कराऊंगी। आप सभी ने मार्क ट्वेन का नाम जरूर सुन रखा होगा। अब यहाँ से ये देखिए कि जो रियल नेम है मार्क ट्वेन का, वो है, रियल नेम ऑफ मार्क ट्वेन वॉज सैमुअल लैंगन क्लीमेंस। तो ये है उनका रियल नेम। ये नोट्स आपको साथ के साथ ही मिल जाते हैं जैसे ही पोस्ट होता है। He was born on 30th November 1835, फ्लोरिडा, मिसौरी। 30 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, और 21 अप्रैल में उनकी डेथ हुई थी कनेटिकट में। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं उनके, वो है अमेरिकन रियलिज्म और रीजनलिज्म, यानी कि जो उन्होंने क्षेत्रवाद के बारे में बताया है, और रियलिज्म यथार्थवाद और क्षेत्रवाद है। इंपॉर्टेंट टाइटल्स, अब ये बड़ी विलियम फॉकनर ने उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा है। WD हॉवेल ने उन्हें लिंकन ऑफ आवर लिटरेचर कहा है। ट्वेन का जो पले बड़े वो हनिबल, मिसौरी में, मिसिसिपी पे एक रिवर टाउन है, वहाँ पले बड़े।
हैनिबल जो है उनके लिए एक मॉडल बना सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में जब उन्होंने नॉवल लिखा था। तो जो क्षेत्रवाद उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जैसे आर के नारायण है वो एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं, फॉकनर है तो वो एक रीजनल नॉवलिस्ट होते हैं, तो ये हार्डी हैं एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं। तो हनिबल जो है वो उनके लिए मॉडल बना था सेंट पीटर्सबर्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग उन्होंने अपने नॉवल में दिखाया था वो हैनिबल नाम का जो जगह है वो। उनके फादर जो थे जॉन मार्शल क्लीमेंस, जब ट्वेन 11 साल के थे तब उनकी डेथ हुई। ट्वेन ने स्कूल छोड़ दिया 5th ग्रेड के बाद और एक प्रिंटर के अप्रेंटिस के रूप में काम किया। स्टीम बोट ईयर्स, ट्वेन जो हैं वो मिसिसिपी रिवर में एक स्टीम बोट पायलट बन गए थे। ट्वेन बिकेम अ मिसिसिपी रिवर स्टीम पायलट इन 1857 और उनके टीचर थे हॉरस ई बिक्सबी। उनके जो भाई थे वो हेनरी क्लीमेंस, उनकी मृत्यु हुई स्टीम बोट एक्सप्लोजन में 1858 में। मार्क ट्वेन का मीनिंग क्या है, मार्क ट्वेन ने क्यों ये नाम रखा? उनके लिए ना एक रिवर बोट टर्म है, मार्क ट्वेन का मतलब होता है 2 फैदम्स। रिवर बोट टर्म है जिसका मतलब होता है 12 फीट। तो सेफ वाटर डेप्थ मार्क ट्वेन, तो ये होता है 12 फीट, ये सेफ वाटर डेप्थ होती है। इस ये उनके नाम का मतलब है ना, कितनी मतलब अच्छी सी चीज़ें हैं। सिविल वॉर पीरियड, ट्वेन ने ब्रीफली ज्वाइन द कॉन्फेडरेट मिलिटिया, मैरियन रेंजर्स में उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने जो है वर्क किया। 2 हफ्ते के लिए केवल ये यूनिट जो है उसने काम किया। बाद में वो ही मूव्ड वेस्ट टू नेवाडा एंड वहाँ पे उन्होंने सिल्वर माइनिंग का, मतलब बहुत सारे कामों में वो अनसक्सेसफुल रहे। जर्नलिस्ट भी बने। पहला लिटरेरी सक्सेस की बात करते हैं, पहला लिटरेरी सक्सेस था उनका द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग। ये उनका पहला मेजर वर्क था। इसका था, ये ह्यूमर टॉल टेल था, कहानी थी, शॉर्ट ह्यूमरस स्टोरी थी और एक इसमें कैरेक्टर है जिम स्पाइली एंड फ्रॉग। इसमें ना फ्रेम नैरेटिव का यूज़ किया गया है और फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है कहानी जो है बताने के लिए कहानी से स्टार्ट की जाती है। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको और क्या बताना था मुझे, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें जो है, यहाँ पे ये इनका पहला जो है वो सक्सेस था। और एक इसमें एक टर्म और आया है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक इसमें टर्म आ रहा है आपका, दैट इज़ डेडपैन ह्यूमर। डेडपैन ह्यूमर या इसे कहते हैं ड्राई ह्यूमर। ड्राई ह्यूमर या न्यूट्रलिटी इन ह्यूमर कहा जाता है। ड्राई ह्यूमर या न्यूट्रलिटी इन ह्यूमर कहा जाता है। और सीरियस और मोनोटनस डिलीवरी से कंटेंट, एक जोक जो है मिलता है, ड्राई ह्यूमर कहा जाता है, न्यूट्रलिटी ऑफ द ह्यूमर। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर नॉवेल्स। इनोसेंट्स अब्रॉड, ये एक उनका ट्रैवल नैरेटिव है। पहला उनका मैंने आपको बताया क्या था, और ये उनका जो है इनोसेंट्स अब्रॉड जो है ये उनका ट्रैवल नैरेटिव है, क्वेकर सिटी टूर पे है। ये अमेरिकन टूरिस्ट और यूरोपियन कल्चर का मजाक उड़ाता हुआ है। ये ट्वेन का बेस्ट सेलिंग बुक बना था उनके लाइफ टाइम में। आप इसे पढ़ लेंगे, आपको क्वेश्चंस का जवाब देने में बहुत आसानी रहेगी। फिर एक मैंने भी बताया इनका वर्क है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ये फिक्शनल सेंट पीटर्सबर्ग, हनिबल जो है वो उनका एक उसने काम किया था सेंट पीटर्सबर्ग बनाने में। टॉम सॉयर अ मिस्चीवियस बॉय, बहुत ही शरारती बच्चा था। और वाइट वॉशिंग द फेंस, वही फेंस को वाइट वॉश करने वाला एपिसोड। और इसके अदर कैरेक्टर्स हैं बैकी थैचर, हकलबेरी फिन, आंट पॉली। हकलबेरी द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एक अलग नॉवल है, हकलबेरी फिन सबसे पहले इसमें आए थे। और चाइल्डहुड इमेजिनेशन, सोशल हिपोक्रेसी, मॉरल डेवलपमेंट, ये सारे उसमें चीज़ें हैं। उसके बाद आपका है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। इसमें हक फिन जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी कि आई से है। ये अमेरिकन रियलिज्म का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से माना जाता है। स्लेवरी एंड मॉरल कॉन्शियस इसकी थीम है। और ऑल राइट देन आई विल गो टू हेल, ये इसका फेमस लाइन है। जिम एक रनअवे स्लेव है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये कहा था कि जितना भी अमेरिकन मॉडर्न लिटरेचर है ना वो इस केवल एक सिंगल बुक से आया। अ कनेटिकट यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट, ये अर्ली साइंस फिक्शन है या टाइम ट्रेवल सेटायर है। हैंक मॉर्गन, और ये मोनार्की, चर्च अथॉरिटी वगैरह को क्रिटिसाइज करता हुआ है। उसके बाद है पनहेड विल्सन, ये रेस एंड आइडेंटिटी, अमेरिका में जो स्लेव एरा था उसके बारे में बताता है।
फिंगरप्रिंट एविडेंस फिक्शन में बताता हुआ है, नेचर वर्सेस नर्चर है इसका थीम। हिस्टोरिकल फिक्शन की अगर हम बात करें, द प्रिंस एंड द पॉपर, ये ट्यूडर इंग्लैंड में जो है ये सेट है। प्रिंस एडवर्ड सिक्स एंड टॉम कैंटी। सोशल इनइक्वालिटी, ये मेमोयर्स का मतलब ये होता है संस्मरण जो होते हैं। लाइफ ऑन द मिसिसिपी है और ये उनकी स्टीम बोट पायलट लाइफ के बारे में बताता हुआ है। मिसिसिपी रिवर कल्चर और रीजनल लाइफ के बारे में बताता है। इसके अलावा उन्होंने ट्रेवल राइटिंग भी करी है, फॉलोइंग द इक्वेटर, बेस्ड ऑन ट्विंस, वर्ल्ड लेक्चर टूर, और ऑब्जर्वेशन ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। फिलोसफिकल वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था, डार्क फिलोसफिकल नॉवल है उनका, जो ह्यूमन इविल एंड इल्यूजन ऑफ रियलिटी के बारे में बताता। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करें तो उन्होंने ओलिविया लैंगडन से शादी करी थी, बच्चे हैं उनके, लैंगडन, सूजी, क्लेरा, जॉन, और फिर उनकी देखो ये सूजी की, लिवी और जॉन जो है उनकी मृत्यु हुई। लिटरेरी स्टाइल है, अगर हम उनके बात करें तो मार्क ट्वेन के बेसिकली उनकी राइटिंग के फीचर्स क्या है, उनकी लैंग्वेज ना वर्नैकुलर है। वर्नैकुलर का मतलब देसी, उन्होंने देसी वर्ड्स यूज़ करे हैं। ह्यूमर एंड सटायर है। क्षेत्रवाद के साथ उन्होंने यथार्थवाद को दिखाया है एंड सोशल क्रिटिसिज्म। बेसिकली उनके नॉवेल्स में थर्ड पर्सन नैरेटिव नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब होता है जो कहानी सुनाने वाला होता है उसी की कहानी चल रही होती है। थर्ड पर्सन एक ओमनिशेंट नैरेटर होता है जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो पूरी कहानी में प्रेजेंट रहता है। तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं। फाउंडर ऑफ अमेरिकन लिटरेरी रियलिज्म है, फर्स्ट मेजर राइटर हैं जिन्होंने अमेरिकन डायलेक्ट को सीरियसली लिया। स्लेवरी, क्रिटिसिज्म, उन्होंने रेसिज्म, हिपोक्रेसी, इन सब के खूब, इंपीरियलिज्म खूब, उनको खूब क्रिटिसाइज़ किया है। और हेमिंगवे, फॉकनर को इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा। इसके बाद फेमस प्रोडक्शन अगर कहते हैं, और ट्वेन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग हेलेज ओमे and predicted he would die when it returned. He died one day after the comet's closest approach. तो ये prediction भी उनके बारे में की गई थी। तो चलिए अब हम इनके questions जो हैं वो देख लेते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, इन पे मैंने जो है 30 क्वेश्चंस रखे हैं। अमेरिकन, कल मैंने आपको आर्थर मिलर के बारे में बताया था, आज जो है मार्क ट्वेन है। मार्क ट्वेन का नाम, मार्क ट्वेन का मीनिंग, ये तो उनका स्यूडोनिम है। Which of the following novels is often called the great American novel? The Adventures of Tom Sawyer, Adventures of Huckleberry Finn, The Prince and the Pauper, A Connecticut Yankee। बताओ ये फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था जिससे आधा से ज़्यादा लिटरेचर जो है वो आया है। एंड द आंसर इज एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। दैट इज रियलिस्टिक नॉवल है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज सेट इन विच फिक्शनल टाउन, जो अभी बताया था कि हैनिबल उसका एक वो बना था, एंड दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। St. Petersburg in Tom Sawyer and Huckleberry Finn is based on Twain's boyhood home in Hannibal, Missouri. Huckleberry Finn first appears as a character in, मैंने अभी आपको बताया था कि हकलबेरी फिन को अगर एक कैरेक्टर के रूप में पहले वो हकलबेरी फिन में नहीं आया है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में आया है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एंड दैट इज डी, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। Which character is described as a juvenile pariah of the village and son of the town drunkard? And that is Huck Finn. That is Huck Finn. B. In Adventures of Huckleberry Finn, Jim is Tom's half-brother, a runaway slave belonging to Miss Watson, a con man posing as a duke, a riverboat pilot. And the answer is B, a runaway slave belonging to Miss Watson. आप इन क्वेश्चंस को देख के आराम से अपने आप भी जो है इनको एक्सप्लोर और कर सकते हैं। All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn was said by, बताइए किसने कहा है, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, and that is Hemingway. That is C, Ernest Hemingway.
Which Mark Twain work gave its name to an entire era of American history? Roughing It, The Gilded Age, Life on the Mississippi, A Tramp Abroad. And the answer is B, The Gilded Age. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप आराम से इनको जो है खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आप जो है देखिए और उसको करिए. द गिल्डेड एज वॉज को ऑथर्ड बाय विलियम डॉन हेवल्स, चार्ल्स डडले वार्नर, ब्रेट हार्ट या हेनरी हटलसन रोजर्स. एंड दैट इज बी, चार्ल्स वार्नर. Which travel book by Twain was the bestseller of his life? And that is The Innocents Abroad. That is The Innocents Abroad. Life on the Mississippi is best described as. देखिए अभी मैंने इसके बारे में बताया अभी था, थोड़ा सा आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें. बहुत मुझे पता है कि बार बार बोलना कोई अच्छी बात नहीं है एक ही बात को. आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं. मेरी तो जब मुंह से निकल जाता है तो ये जो है अ मेमोयर एंड ट्रेवलॉग, अ मेमोयर एंड ट्रेवलॉग अबाउट स्टीम बोट लाइफ. द स्टोरी दैट फर्स्ट ब्रॉट ट्विन national fame is The Man That Corrupted Heidelberg, The War Prayer, The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, The Banknote. अभी इतने सारे जीरो गिनने पड़ेंगे, इससे बेहतर यही है, तो मैंने वो बोला नहीं. तो उनकी जो ट्वेन को नेशनल फेम मिला था, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग. द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग. The celebrated jumping frog is set among New England farmers, California gold miners, Southern plantation owners या Mississippi steamboat crews, and that is California gold miners. That is B, California gold miners. हो सकता है कि जब आप पेपर देने जाएं तो इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और आपको मेरी बात भी याद आए, तो इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मैं आलतू फालतू बात करने की जगह केवल पढ़ाने पर ध्यान देती हूँ. और यही मेरा सबसे बड़ा दोष है ना, कि मैं जो है कथाएं ना कहती. विच नॉवल फीचर्स द फेमस फेंस वाइट वॉशिंग एपिसोड? वाइट वॉशिंग एपिसोड है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में. एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. द प्रिंस एंड द पॉपर, टॉम केंटी एक्सचेंजेस प्लेसेस विद. ये ट्यूडर इंग्लैंड में जो है वो ये सेट है, और इसमें द टॉम केंटी एक्सचेंजेस प्लेसेस विद, एंड दैट इज प्रिंस एडवर्ड. दैट इज बी, प्रिंस एडवर्ड. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court features which protagonist? Hank Morgan. That is Hank Morgan. ये देख लीजिएगा एक बार. अब इससे क्वेश्चंस ये ऐसे हैं कि अगर जब तक इनको एक्सप्लोर ना करो, जब तक इनके बारे में जानो ना तो इनको जवाब देने बहुत मुश्किल है इनके. How does Hank Morgan initially save himself from execution in a Connecticut Yankee in King Arthur's Court? By performing magic tricks, by predicting a solar eclipse, by dueling Merlin, by inventing gunpowder. And the answer is solar eclipse को predict करके. तो आप इससे क्या करना था, थोड़ा थोड़ा जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना, आप इनको इनके लिए थोड़ा थोड़ा समरी जो है आप पढ़ सकते हो. Puddinghead Wilson was first. क्या था ये first? That was first a serial in the Century magazine. A serial in the Century magazine. The central intrigue of Puddinghead Wilson revolves around. ये वैसे भी जो है इस पे जो बेसिकली ये है, ये क्रिटिकी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की. तो स्विच्ड इन्फेंट्स ऑफ डिफरेंट रेशियल स्टेटस. विच साइंटिफिक मैथड प्लेज अ क्रूशियल, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसमें एक बेसिकली एक साइंस फिक्शन है और इसमें फिंगरप्रिंट एविडेंस जो है वो यूज किया गया था. दैट इज फिंगरप्रिंट एविडेंस.
Which of the following is not a travel book by Mark Twain? A Tramp Abroad, Following the Equator, Roughing It and Pudding at Wilson. यही है, क्योंकि ये साइंटिफिक फिक्शन है. पुडिंग हेड वाला है. फॉलोइंग द इक्वेटर वॉज रिटन लार्जली टू. बेसिकली कई बार कुछ चीज़ें केवल पैसे कमाने के लिए लिखी जाती हैं, तो ये भी उन्होंने जो लिखी थी, इक्वेटर वॉज रिटन क्यों लिखी गई थी? क्योंकि मार्क ट्वेन को अपने पैसे चुकाने थे. Which work is a reverent historical novel about a French saint and was Twain's personal favorite among his books? Personal Recollections of Joan of Arc, The Mysterious Stranger, The Man That Corrupted Heidelberg, या Letters from the Earth. बताइए इसका. And the answer is Personal Recollections of Joan of Arc. The Mysterious Stranger is best known for its. द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स. ये बाद में उनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ था. डार्क पेसिमिस्टिक फिलोसफी अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस. विच पेयर ऑफ वर्क्स इज करेक्टली मैच विद इट्स प्राइमरी जॉनरा? क्वेश्चन देखिए फिर बताइएगा. रफिंग इट फिलोसॉफिकल डायलॉग, लाइफ ऑन द मिसिसिपी, द इनोसेंट. यही है, ट्रेवल सटायर है जिसमें टूरिस्ट का पे सटायराइज किया गया है. इन एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, हक्स फेमस मॉरल डिसीजन, ऑल राइट देन आई विल गो टू हेल, कंसर्न्स. एंड दैट इज हेल्पिंग जिम एस्केप स्लेवरी. हेल्पिंग जिम एस्केप स्लेवरी. विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स Twain's realist practice in Tom Sawyer and Huckleberry Finn? Which statement best reflects Twain's realist practice in Tom Sawyer and Huckleberry Finn? And the answer is C. Youth. अभी बताया था ये इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है. ये वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज करा करते थे. रियलिस्ट और रीजनलिस्ट थे. Which of the following is chronologically first among Twain's major novels? इनमें से कौन सा जो है वो इसमें से कौन सा है जो क्रोनोलॉजिकली? द गिल्डेड एज. The Gilded Age came in and social satire है Gilded Age in collaboration with Charles Dudley Warner. ये आई थी 1873 में. ये एक ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देती हुई ये नॉवल है, क्योंकि पोस्ट सिविल वॉर एरा ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, पोस्ट सिविल वॉर एरा जैसे गिल्डेड एज नाम दिया गया था, तो एक हिस्टोरिकल नॉवल के तौर पे से रखा गया है. हालांकि ये टाइटल आयरॉनिक टाइटल है, क्योंकि ये बताया गया है कि चमकती हुई सरफेस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो सिर्फ नाम ही गिल्डेड एज है, मगर उसके नीचे सुपरफिशियलिटी, ग्रीड, सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है. दिस नॉवल बेसिकली सटायराइजेस मटीरियलिज्म एंड अपॉर्चुनिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन सोसाइटी, and although it is not ranked among Twain's great novels, but it remains an important example of a sustained engagement with political contradictions of modern America. So the answer is the Gilded Age. If you go through the summary of these works, you will get to know so many things. Which work most directly satirizes post-Civil War political corruption and speculative greed? As I have already told you, this is not one of the greatest novels of Mark Twain, but it is still considered an important work that presents the contradiction of American society, and that is the Gilded Age. And the last question for today, which statement about Tom and Huck is correct? And this: Huck is the hero in both Tom Sawyer and Huckleberry Finn.
Tom is the hero of Tom Sawyer, Huck of Huckleberry Finn. Both novel use Tom as first person narrators. Both boys first appear in Huckleberry Finn. इसका सही जवाब जो है वो आपका, आप बताइए कौन सा है। थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहिए ना। Tom is the hero of Tom Sawyer and Huck is the hero of Huckleberry Finn. यही है। तो चलिए भाई, अब इसके बाद अब हम लोग जो है बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।